शिमला का एक होटल के एक कमरे में 3 दोस्त और फिर आधी रात को उस कमरे में एक जिंदा दोस्त का अंतिम संस्कार। उसे महाराष्ट्र से खींचकर हिमाचल ले आया काल। दोस्तों के साथ घूमने आया था, अचानक बना था प्लान, फिर एक अनहोनी होती है और चली जाती है जान। बेचारे को मीलों दूर आकर जन्नत में दर्दनाक मौत नसीब हुई। ठंडी रात में वो कमरे में रजाई में दुबक कर सो रहा था। साथ 2 दोस्त भी थे, लेकिन वो एक बार सोया तो फिर जिंदा नहीं उठ पाया। फिर जिस रजाई के नीचे सोया था वही कफन बन गई और जिस कमरे में था वही उसके लिए अंतिम थाम। सैटरडे संडे था तो दोस्तों के साथ वो वीकेंड पर घूमने के लिए हिमाचल आया था। भाग दौड़ भरी जिंदगी से अपने लिए कुछ वक्त निकाला था। सोचा होगा कि वादियों में जाएंगे तो खूबसूरत यादें लेकर वापस आएंगे, लेकिन भला ये किसने सोचा था कि जो बेचारा चलकर खुशी खुशी देश की सबसे खूबसूरत जगह शिमला जा रहा है वही जगह उसके लिए खतरनाक साबित होगी। फिर 4 कंधों पर वापस लौटा, कभी न उठने वाली हालत में। दरअसल 24 साल का रितेश अपने 2 दोस्तों आशीष और अवधूत के साथ महाराष्ट्र से शिमला घूमने आया था। रात बिताने के लिए तीनों ने कच्ची घाटी के एक होटल में कमरा लिया, लेकिन उसे शायद इस बात का इल्म तक नहीं था कि आज की रात उसके जीवन की आखिरी रात साबित होगी और फिर ना वो रहेगा और ना घूमने के लिए बनाई उसकी अगले कल की प्लानिंग। 24 साल का रितेश महाराष्ट्र के कोरेगांव का रहने वाला था। तीनों लोग रात को होटल के कमरे में सो रहे थे, तभी अचानक अफरा तफरी मच गई। सबका दम घुटने लगा। आशीष और अवधूत की आंख खुली तो देखा कि कमरे में आग लगी है और धुआं ही धुआं है। चारों तरफ से कमरा आग की लपटों से घिरा हुआ था और तस्वीरों में जिस जले हुए कमरे को आप देख रहे हैं इसी में ही ये दुखद घटना पेश आई है। आशीष और अवधूत ने पुलिस को बताया कि वो पहली मंजिल पर कमरा नंबर 106 में ठहरे हुए थे। रात को जब तीनों दोस्त सो रहे थे तभी कमरे में अचानक आग भड़क गई। ऐसे में आशीष और अवधूत तो किसी तरह से कमरे से बाहर भागने में कामयाब रहे, लेकिन रितेश कमरे से बाहर नहीं भाग पाया और वो जिंदा जल गया। इस दौरान दोनों दोस्त भी आग से झुलसे हैं। उनका आईजीएमसी शिमला में इलाज कराया गया है। आगजनी का पता जैसे ही होटल प्रबंधन को चला तो तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसके बाद पुलिस ने कमरे में जाकर देखा तो रितेश की जली हुई बॉडी बरामद हुई, लेकिन सोचकर ही रूह कांप जाती है कि जब माँ बाप को नौजवान बच्चे की ये दुखद खबर मिली होगी, उसके इस तरह की मौत की सूचना मिली होगी तो उनका क्या हाल हो रहा होगा। भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर आग किन कारणों से भड़की थी। खैर, भगवान मृतक की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति। आ जानी भाई, रुक जाओ, अभी शांति।